नेक्स्ट पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इसी पाठ से संबंधित धातु और अधातु की 5 भौतिक गुण किए थे। जो शेष रहे हैं भौतिक गुण, आज हम उनका अध्ययन करेंगे और कौन कौन से वे धातुओं के भौतिक गुण हैं धातु और अधातु की, जिनके आधार पर हम धातु और अधातुओं की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो छठा धातु और अधातुओं का भौतिक गुण है वो ये है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। तो पहला लिखिए, धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है और इसके विपरीत अधातुएं क्या हो जाएगी, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। जबकि अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। अब देखिए, विद्युत की सर्वोत्तम जो चालक धातु होती है वो कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखना, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु होती है वो होती है पहले नंबर पर सिल्वर या चांदी, और दूसरी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है वो है कॉपर या तांबा। एक उन धातु का नाम बताइए जो विद्युत की सबसे कम चालक है या कह सकते हैं कुचालक है। धातु का नाम तो वो होती है सीसा या लेड कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है Pb, जो कि लैटिन भाषा से आया है। यहाँ हम 3 तत्वों की बात की, तीनों तत्वों के प्रतीक हैं वो लैटिन भाषा से ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चांदी है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। चालक धातु है। और इसके बाद कौन सी, चांदी के बाद है कॉपर। चांदी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Ag। चांदी का प्रतीक है वो Ag होता है। ये Ag जो प्रतीक है वो लैटिन भाषा से आया है। इसको लैटिन भाषा में कहते हैं अर्जेंटीनम, इसलिए इसका प्रतीक होता है Ag। और जो कॉपर का प्रतीक होता है वो होता है Cu। कॉपर का प्रतीक ये भी लैटिन भाषा में माना जाता है, लेकिन नाम से उच्चारण से इसको कॉपर ही कहते हैं। दूसरी जो लेड या सीसा होता है वो विद्युत का सबसे कम चालक धातु होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, शीशा या लेड जिसका प्रतीक होता है वो होता है Pb, ये भी लैटिन भाषा से आया है, इसको बोलते हैं प्लम्बम। ये विद्युत की सबसे कम चालक धातु है, विद्युत की सबसे कम चालक धातु है, या कह सकते हैं कुचालक धातु, सबसे कम चालक धातु है। ये तो हो गए इसके अंदर धातुओं के अंदर। और धातु में आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगा होगा, जो कि कार्बन का अपर रूप है। कार्बन एक अधातु है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, वो सुचालक होता है। तो ये ध्यान रखना अपवाद है अधातुओं का कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। चीज आ जाती है, ग्रेफाइट विद्युत का अधातु होते हुए भी
भी विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। अब यहां देखिए, आप में यहां पर 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि जो हमारे विद्युत परिपथ बनाया जाता है, उस विद्युत परिपथ के अंतर्गत ज्यादातर किन तारों, इस धातु के तारों का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन हैं वो किसके बनाए जाते हैं? धातुओं के बनाए। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए खाना आसानी से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन हैं वो किसके बनाए जाते हैं? धातुओं के ही बनाए जाते हैं। अगला धातु करते हैं। धातुओं के और अधातुओं का भौतिक गुण है वो है अगाध वर्धनीयता। धातुओं में अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में अगाध वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये अगाध वर्धनीय है क्या? अगाध का अर्थ होता है चोट देना, वर्धनीय का अर्थ है बढ़ना। तो पदार्थ का वह गुण जिनको पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे अगाध वर्धनीय कहते हैं। ये सर्वाधिक गुण पाया जाता है वो एल्यूमिनियम धातु के अंतर्गत पाया जाता है। तो अगाध वर्धनीय का अर्थ होता है, परिभाषा क्या होती है? अगाध वर्धनीय पदार्थ का ऐसा गुण जिन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? अगाध वर्धनीयता कहते हैं। और अगाध वर्धनीय का सर्वाधिक गुण पाया जाता है वो एल्यूमिनियम धातु के अंतर्गत पाया जाता है। और अधातुओं के अंतर्गत अगाध वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में अगाध वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता। वर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। अगला धातु और अधातु का भौतिक गुण है वह है तन्यता। आठवां पॉइंट है वह है तन्यता। तन्यता का अर्थ है कि पदार्थ का वह गुण जिनको खींच करके एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। और ये धातुओं के अंतर्गत तन्यता का गुण पाया जाता है। जो सोना होता है 1 ग्राम सोने से ऐसा माना जाता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि इतना अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जबकि अधातु में ये तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातु में
तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। तन्यता की परिभाषा क्या होगी? ये तन्यता किसको कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिनको खींच करके एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे भी क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता की परिभाषा पदार्थ का वह गुण जिन्हें खींच करके एक पतले तार के रूप में खींचकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उसी तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और ये गुण किसमें पाया जाता है? ये गुण पाया जाता है धातुओं के अंतर्गत, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हो गए धातु और अधातुओं की भौतिक गुण। वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, जो धावनिक होते हैं, जो विद्युत की सुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और जिनमें अगाध वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, वह पदार्थ जिनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं उन्हें तो हम कहेंगे धातु। धातुओं की उदाहरण, धातुओं की उदाहरण तो धातु कौन कौन सी होती है मैं पता है। अब हमने ये गुण कर लिए तो अब हम पहचान कर सकते हैं कौन कौन से धातु हैं और कौन कौन से अधातु हैं। यानी कि तत्वों को ही धातु और अधातुओं के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व क्या होता है? तो तत्व एक ही प्रकार जो प्रकृति के अंदर परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं से समूह को ही हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और तत्वों को ही धातु, अधातु और अधातुओं के अंतर्गत, उपधातुओं के अंतर्गत बांटा गया है। धातु के उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये साथ में इनके प्रतीक की याद करेंगे। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे धातु और अधातुओं की रासायनिक, उनमें साथ में प्रतीक भी आएंगे, सूत्र भी आएंगे। दूसरा, वे पदार्थ जो कठोर नहीं होते, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं और जिनमें आघात तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। दो, जो विद्युत और ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु। अधातुओं के उदाहरण है जैसे अधातु के ये उदाहरण, अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपको कार्बन, कार्बन कौन सी अवस्था में होता है? ठोस। फास्फोरस, सल्फर, ये सभी कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। और एकमात्र अधातु होते हुए विद्युत अवस्था में कौन सा? क्रोमीन। बाकी सभी कौन से? अधिकांश अधातुएं ठोस और गैसीय अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। प्रकृति के अंतर्गत लगभग 12 धातुएं हैं और जो 108 तत्व हैं उनमें से 12 तो धातुएं सिर्फ अधातुओं के अंतर्गत आते हैं और 5-6 उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गए धातु और अधातुओं की भौतिक गुण। या आपको कुछ
धातु की परिभाषा दीजिए या अधातु की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण हमने कुछ कर लिए जो हमारा जहाँ तक पाठ के अंदर है उस पाठ से हमने कुछ अधिक ही पढ़ा है जो हमारे छोटे छोटे एग्जामों में आगे काम आएगा। कुछ बच्चे प्रतिभा प्रोत्साहन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये पढ़ने में लाभदायक रहेगा। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं की रासायनिक ये भौतिक